अब आप एंटी ग्रेविटी की हेल्प से इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको गूगल में आना है, वहां पर लिखना है एंटी ग्रेविटी गूगल। आपको ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है, इसके नीचे आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हैं। और जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप मैक ओएस, विंडोज, लाइनक्स क्या यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड कर सकते हैं। और मिनिमम रिक्वायरमेंट मैक ओएस की क्या है, विंडोज की क्या है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड करेंगे तो फ्रेंड्स इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। फाइल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे। अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। लास्ट में आप इसे इंस्टॉल करेंगे। जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ फ्रेंड्स। आपने टेक्नोवेदान चैनल में जाना है, जेमिनाई लिखना है। अगर आपके पास 18 मंथ्स का गूगल जेमिनाई प्रो नहीं है तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। कैसे करना है इस वीडियो में आप देखें, क्योंकि ये एंटी ग्रेविटी में बहुत हेल्प करेगा। एंटी ग्रेविटी गूगल का ही है और आप देखेंगे अब मेरा ये सेटअप इंस्टॉल होने वाला है। लॉन्च एंटी ग्रेविटी के ऊपर आप टिक रहने दें और फिनिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको डार्क मोड चाहिए या फिर लाइट मोड चाहिए, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को यहाँ से ये वाला अच्छा लगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा। आप एंटी ग्रेविटी की सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दें। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये आपसे पूछ रहा है साइन इन करने के लिए, और जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास गूगल जेमिनाई का प्रो वर्जन है तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ से मैं अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट करूंगा। साइन इन के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे लिखा है ओपन एंटी ग्रेविटी, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और आप देखेंगे मैंने एंटी ग्रेविटी के अंदर साइन इन कर लिया अपने गूगल के अकाउंट से। अगर आप कोई टिप्स या अपडेट्स आते हैं डायरेक्ट अपने ईमेल पर तो यहाँ से आप इसे यस कर सकते हैं, मतलब टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे अनटिक रहने दें। मैं यहाँ से टिक करूंगा और नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज की ऑप्शन मिल रही है, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे फ्रेंड्स, ये कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को आप कंप्लीट होने दें। राइट साइड टॉप में आपको ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ से मैं ऑलरेडी इसे साइन इन कर चुका हूँ, और वो भी अपने गूगल जेमिनाई प्रो अकाउंट से। जितने में ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है मैं आपको प्रॉम्प्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, आप एंटी ग्रेविटी से किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने वो लाइन लिखनी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एलिमेंटर प्रो जो वर्डप्रेस का प्लगइन है उसका एक लैंडिंग पेज क्रिएट करवाना चाहता हूँ एंटी ग्रेविटी के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि आप किस चीज के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है और उसके बाद जितना भी ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये मैं वो पॉइंट्स लिख चुका हूँ जो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर चाहता हूँ। यहाँ तक मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं और एक लास्ट लाइन मैंने लिखी है कि मुझे किस लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट चाहिए, और जो मेरी वेबसाइट होनी चाहिए वो 3D एलिमेंट्स का उसके अंदर टच होना चाहिए। 3D एलिमेंट्स मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट लैंडिंग पेज की है तो मैंने लैंडिंग पेज लिखा है। आप यहाँ पे वेबसाइट भी लिख सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट लिख सकते हैं। आपका अगर कोई और प्रोडक्ट है तो उसकी आप यहाँ पे वेबसाइट लिखेंगे, पर आपके पास वो पॉइंट्स होने चाहिए। अगर पॉइंट्स नहीं भी है तो भी आप सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे तो फ्रेंड्स एंटी ग्रेविटी इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। अब ये सारा प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूंगा। मैंने वही सारा प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करा और सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब चैट जीपीटी मुझे एंटी ग्रेविटी के हिसाब से एक प्रॉम्प्ट लिख के देगा और उसमें वो सारे पॉइंट, सारे सेक्शन बना के देगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे किस तरीके से ये सारी डिटेल्स दे रहा है। प्रॉम्प्ट कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा। एंटी ग्रेविटी को मैंने ओपन करा। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जेमिनाई 3.1 प्रो इसको इंट्रोड्यूस करा गया, तो अभी मैं इसे डिसमिस कर रहा हूँ। आप यहाँ से मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब यहाँ पे मैंने वो कंप्लीट प्रॉम्प्ट पेस्ट करा और सेंड के ऊपर मैंने राइट साइड नीचे आप देखेंगे सेंड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब एंटी ग्रेविटी ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बीच में शायद आपसे एक दो परमिशन मांगेगा तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे मुझसे ये रन करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ से मैं रन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको डिसमिस कर दूंगा।
एंटी ग्रेविटी एलिमेंटर प्रो लैंडिंग पेज के लिए कौन-कौन से टास्क कंप्लीट करेगा उसकी लिस्ट इसने मुझे यहाँ पे सेंड कर दिया है। और ऊपर आप देखेंगे script.js, style.css और index.html ये मेरे क्रिएट हो रहे हैं। आई थिंक शायद ये क्रिएट हो गया, अभी थिंकिंग आ रहा है, यहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, ठीक नहीं लगती है, तो आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल HTML की कोडिंग है। फिर से आप राइट साइड में देखेंगे मुझसे ये कुछ परमिशन मांग रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है। इन चीजों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एंटी ग्रेविटी ने किस तरह का लैंडिंग पेज बनाया फ्रेंड्स, उसका इसने मुझे आइडिया दिया है, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, index.html के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे डायरेक्ट इसने मेरा वो वाला पेज ओपन कर दिया जहां पे मेरी फाइल है। डायरेक्ट मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां से मैंने गूगल क्रोम को सिलेक्ट करा। आप देखेंगे एंटी ग्रेविटी ने किस तरह का मेरा लैंडिंग पेज क्रिएट करा है, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और दिखने में ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि मैंने एंटी ग्रेविटी के प्रॉम्प्ट में डाला था मुझे थोड़े से 3D इफेक्ट चाहिए, और उसका आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करे थे, और आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ये लैंडिंग पेज अभी मेरे लैपटॉप के अंदर सेव है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसे आप इसे डोमेन में लाइव कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये सारी फाइल्स है फ्रेंड्स, इन फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसे कंप्रेस करेंगे, और वो भी जिप फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप नाम कोई भी देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो एज इट इज मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। आपको एक सब डोमेन क्रिएट करना है। आप देखेंगे elementor.technovedant.com के नाम से मैंने सब डोमेन क्रिएट करा है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको जरूर पता होगा कि सब डोमेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, यहाँ से मैं जिप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप होने के बाद यहाँ से मैंने इसे रीलोड करा, राइट क्लिक करा और एक्सट्रैक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद फिर से मैंने रीलोड के ऊपर क्लिक करा। आप देखेंगे पहले इस डोमेन पे 404 का एरर आ रहा था, और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और दिखने में कितनी प्रोफेशनल लग रही है। सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप इसके ऊपर अपना QR कोड लगा सकते हैं, UPI ID लगा सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, जिससे कस्टमर को ये पता लग जाएगा कि उसको चैट कहाँ पे करनी है और वो कैसे परचेज करेगा। अगर आप सच्ची में एलिमेंटर प्रो 276 रुपीज में लेना चाहते हैं, वो भी 1 ईयर के साथ, ऑटोमेटिक अपडेट के साथ, ओरिजिनल लाइसेंस, तो आप टेक्नो वेदांत वेबसाइट में जाओ, शॉप पे जाओ। यहाँ पर आप देखो कि इतने चीप प्राइस में फ्रेंड्स आपको लाइसेंस मिलेंगे, ओरिजिनल लाइसेंस मिलेंगे। लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है, वो भी 499 में। 1 ईयर का एक्सेस मिलेगा 276 में। एक बार आप विजिट जरूर करें।